जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को किया जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं, साथ में चौथ माता यानी कि माता दुर्गा का पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और चतुर्थी तिथि के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का चंद्रोदय होने से कुछ पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, साथ में चौथ माता का पूजन करे और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने पूछा कि वैशाख के महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को कृश यानी कि दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन ग्रहण करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेगा। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए।
वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने लगा। फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकार उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी का स्वयं फल भोगते हैं और स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। धर्म पारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन गजानन वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से जो कि आने वाले कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है, इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नारद पुराण के अनुसार मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश के सहयोग के कारण इस चतुर्थी व्रत को करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार सुबह 8:20 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार सुबह 8:23 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को
जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। 27 अप्रैल को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:25 और सूर्यास्त शाम 6:26। चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 9:50 और चंद्रास्त जो कि सुबह 7:23 पे चंद्रमा अस्त होंगे। तो रात्रि 9:50 पे 27 अप्रैल को चंद्रोदय का समय है, चंद्र दर्शन का समय है। तो इससे पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का, जिसे कि माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, तो इनका पूजन करना चाहिए। और पूजन संपन्न होने पर भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, कथा को सुननी चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। पूजन संपन्न होने पर फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत को, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास अगर नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप फलाहार रह करके व्रत को धारण करें। और चंद्र दर्शन कर लेने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद फलाहार भोजन आदि कर सकते हैं। 27 अप्रैल को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 8:40 से सुबह 10:18 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:17 से सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। योग जो कि परिध योग होगा रात्रि 3:34 तक। उसके बाद शिव योग होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:28 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र। तो जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी 27 अप्रैल शनिवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को जो कि लाल या पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से लाल पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उन्हें सिंदूर अति प्रिय है, तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि, विशेष करके मोदक आदि का भोग भगवान गणेश जी को लगाएं। ऋतु फल आदि हो उसका भोग लगाएं। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। और जब भी भगवान गणेश जी को भोग लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाना नहीं चाहिए। इनके पूजन में तुलसी दल निषिद्ध है। भगवान गणेश जी का पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगा के जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर चौथ माता का यानी कि माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इनका गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।